जी हाँ दोस्तों, 2021 जहां चुनावी साल बना हुआ है क्योंकि कई राज्यों पर विधानसभा चुनाव गए हैं जिसमें पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना भी लगाई जा रही है। लेकिन इसके अलावा अगर बात तो कई राज्यों पर उपचुनाव भी कराए गए हैं और विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीब 824 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। लेकिन अगर बात करें तो लोकसभा उपचुनाव भी इसी दौरान संपन्न हुए हैं। अगर बात करें तो यहां पर महामारी का दौर चल रहा है, इस दौरान अगर लोकसभा के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि काफी कुछ यहां पर निर्भर करता है। और यहां पर बीजेपी की अग्नि परीक्षा होने वाली है, 4 लोकसभा की सीटें, इसके अलावा उपचुनाव भी और यहां पर 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव। ऐसे में लोकसभा की 4 विधानसभा सीटें बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार की अग्नि परीक्षा मानी जा रही हैं और इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि इसके लिए वोटिंग 17 अप्रैल को हो चुकी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु की एक सीट जो है उपचुनाव के लिए खाली हुई थी लोकसभा के लिए, यहां पर मलप्पुरम केरल की, जबकि तिरुपति आंध्र प्रदेश के लिए और बेलगावी कर्नाटक की। देखिए कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और ऐसे में अब तमिलनाडु की ये सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर आपको पहले ही अपडेट दे चुके हैं। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। बात करें कन्याकुमारी लोकसभा के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं और इसके लिए अगर बात करें तो इस सीट पर यहां पर कांग्रेस गठबंधन की जीत यहां पर 2019 लोकसभा में तमिलनाडु के अंदर हुई थी। लेकिन इस बार किसका पलड़ा भारी है, इसके आंकड़े आपको देंगे। यहां पर बात करें केरल की मलप्पुरम सीट के लिए भी, यहां पर अगर बात करें तो इस सीट पर इंडियन मुस्लिम लीग ने जो है 2019 में जीत हासिल की, जबकि तिरुपति आंध्र प्रदेश की यहां पर लोकसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर वाईएसआर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि बेलगावी कर्नाटक लोकसभा उपचुनाव के लिए जो सीट खाली हुई थी इस पर भी बंपर वोटिंग हुई है और इसका फायदा किसे होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक में जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी उसको लेकर और विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से पलटवार हुआ था। लेकिन लोकसभा की सीट पर किसका पलड़ा भारी है, यहां पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन अब किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कन्याकुमारी की सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और यहां पर बात करें तो कांटा का मुकाबला जो है वो बीजेपी और यहां पर कांग्रेस के बीच यहां पर देखने को मिल रहा है। और यहां पर बात करें तो किस प्रकार के आंकड़े हैं जो यहां पर बड़े एक्सपर्ट ने अपने आंकड़े रखे हैं, जो यहां पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि यहां पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अब यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यहां पर बात करें 2019 में तो इस सीट पर कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की थी और यहां पर इस बार क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि यहां पर बात करें तो कांग्रेस और यहां पर डीएमके जो गठबंधन है उसको करीब 70% लोगों ने माना है इस सीट पर जो है लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर 30%, यानी जो बीजेपी यहां पर गठबंधन है, बीजेपी एआई और डीएमके के बीच जो गठबंधन है वो पीछे नजर आ रहा है। यानी कन्याकुमारी एक बार फिर से कांग्रेस गठबंधन के खाते में सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा मलप्पुरम में कौन बाजी मार सकता है, केरल के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि केरल में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। केरल के लिए जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें यूडीएफ की सरकार बनने का इस समय यानी पलड़ा होना चाहिए, क्योंकि केरल में लगातार 5 वर्षों में सरकार बदलती है और एलडीएफ की जो सरकार है, लेकिन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि एलडीएफ एक बार फिर से यहां पर सरकार बना रही है। तो यहां पर लोकसभा की जो सीट यूडीएफ ने 2019 में जीती थी, इस बार एलडीएफ के पक्ष में आंकड़े जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जो यहां पर बड़े एक्सपर्ट हैं, एलडीएफ को 48 जबकि यूडीएफ को 37 और दल के लिए 15% लोगों ने माना है। यानी एलडीएफ यहां पर लोकसभा सीट पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, यह बड़ा उलटफेर यहां पर होता नजर आ रहा है। इसके अलावा तिरुपति की सीट पर भी कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस ने 2019 में यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन यहां पर काफी कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। और यहां पर बात करें तो क्या हो सकता है, और इसके आंकड़े कहते हैं कि वाईएसआर कांग्रेस एक बार फिर से यहां पर जीत हासिल कर सकती है। 38% लोगों ने माना, जबकि टीडीपी ने 28, कांग्रेस को 9 और बीजेपी को 25% लोगों ने माना है कि यहां पर तिरुपति सीट पर जो लोकसभा की खाली हुई है, यहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। यानी वाईएसआर कांग्रेस जो यहां पर निकाय चुनाव भी हुए तो उसमें भी वाईएसआर कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इस कारण तिरुपति लोकसभा की सीट वाईएसआर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। अब देखिए बेलगावी सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यहां पर भी 2 ही पार्टियों में आमने सामने की टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर नजर आ रही है और यहां पर बिल्कुल पार्टी का मुकाबला होने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन फिर भी यहां पर बात करें तो जिस प्रकार से यहां पर आंकड़े बने हैं कि बीजेपी को 70% और कांग्रेस को 30% बेलगावी सीट पर जीत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। यानी 4 लोकसभा की जो सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें अगर बात करें तो बीजेपी को केवल 1 सीट पर ही यहां पर
जो जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है वो बेलगामी कर्नाटक की सीट है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक सीट यहां पर कांग्रेस गठबंधन के लिए, एक सीट वाईएसआर कांग्रेस और एक एलडीएफ के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी लोकसभा की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को केवल एक सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में क्या होगा, क्या बीजेपी को एक भी सीट यहां पर नहीं मिलेगी या फिर बीजेपी जो यहां पर कह सकते हैं कि एक सीट यहां पर और हासिल करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर लोकसभा की 4 सीटों पर किसका कब्जा होने वाला है, इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।